अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन फ़हल मिन मुश्तमिरिन लहा। क्या कोई जन्नत के लिए तैयारी करने वाला है? जब हम जन्नतों की नियामतों को पढ़ते हैं, बागात के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सबको जन्नत में जाने का दिल करता है। और दुखूले जन्नत के लिए हर किसी ने अल्लाह ताला से दुआ भी की होगी और हर कोई जन्नत की तलब रखता है, ज़ौक़ रखता है, शौक़ रखता है, तड़प रखता है जन्नत में जाने के लिए। लेकिन इसके लिए आमाले सालिहा का होना बहुत ज़रूरी है। जन्नत में जाने के लिए अपने अमाल को बेहतर करना, सही करना ज़रूरी होता है, तभी जाकर जन्नत मिलती है। और जो लोग गुनाहों में लतपत हैं, जिनके कोई अमाल नहीं हैं, कोई अमाले सालिहा नहीं हैं, ऊपर से वो जन्नत की ख्वाहिश भी रखते हैं, ज़ौक़ शौक़ तड़प भी रखते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी नादानी है। जन्नत के लिए अपने नफ्स को काबू पाना होता है। अहकाम शरीयत के मुताबिक अपने नफ्स पर काबू पाकर वो तमाम हुकूक अदा करने होते हैं जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर लाजिम और मलजूम कर दिए हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले मुमिनीन के लिए इनकी जानों और मालों को खरीद लिया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। जब मुअज्जिन आज़ान दे तो सोते वाले सोते रह जाएं या कारोबार के ऊपर नमाज को कुर्बान कर दें। जब रोज़े फ़र्ज हों, रमज़ान का महीना आए तो वो रोज़े न रखें और रोज़े खा जाएं। जब ज़कात आयद हो तो ज़कात अदा न करें और अपने माल की मोहब्बत में ज़कात को जो है वो कुछ ना समझें, ज़कात अदा ना करें। जब इनके ऊपर हज फ़र्ज हो तो इसी तरह माल की मोहब्बत में हज अदा ना करें और इसी तरह माल की मोहब्बत में हज के बगैर मर जाएं। यतीमों का माल खा जाएं, तंगदस्तों पर जुल्म करें और एक दूसरे का रुपया पैसा मार लेने को कमाल जानें। जो हर बुराई में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसके अलावा वो रिश्वतों को फ़र्ज समझें, रिश्वत लेना फ़र्ज समझें। नवाफिल की अदायगी से घबराएं, इबादत ना अदा करें और जो है वो जो कुरान और हदीस की तालीम है उसको आम करना, उसको पढ़ना पढ़ाना, कुरान पाक को, हदीस को पढ़ना, इसको ऐब समझें। शरीयत के मुताबिक माल को तकसीम न करें। इसी तरह जो भी हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं, उनको अदा करने में वो सुस्ती समझें या बिल्कुल अदा ही ना करें और ऊपर से जन्नत की ख्वाहिश रखें, जन्नत के बुलंद दर्जात पाने की ख्वाहिश रखें, ज़ौक़ रखें, शौक़ रखें, तड़प रखें। लेकिन जब उनके अमाली सालिहा जो है वो सही ना होंगे तो किस सूरत में उनको जन्नत मिलेगी? ये ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी नादानी की बात है। जन्नत पाने के लिए अपने नफ्स को अहकाम शरीयत के मुताबिक काबू पाना होता है, सहना होता है। कुरान और हदीस में है कि दोज़ख को ख्वाहिशों से घेर दिया गया है, जन्नत को नागवारियों से घेर दिया गया है। जब इंसान अपने नफ्स को काबू में रखेगा, हर एक बुराई से बचेगा, जब रमज़ान का महीना आए, रोज़े फ़र्ज हों तो रोज़े अदा करे, नमाज हो, आज़ान का वक्त हो जाए, नमाज का वक्त हो तो नमाज अदा करे, ज़कात और हज जब उसके ऊपर फ़र्ज हो जाएं तो ज़कात और हज अदा करें। यतीमों को जो है उनका कोई माल ना खाएं, नवाफिल की अदायगी करें और अल्लाह ताला की इबादत करें, तो इस सूरत में जाकर इंसान को जन्नत मिलती है। ऐसे ही जन्नत नहीं मिल जाती कि जन्नत की शौक़ रखें, तड़प रखें और उनको जन्नत मिल जाए। जन्नत को पाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने नफ्स को काबू में रखना पड़ता है। ऐसी प्यारी इस्लामी मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी मालूमात हों वो आप तक पहुँचते रहें। आप आगे ऐसी मालूमात को पहुँचाएँ, सदक़ाए जारिया का सवाब हासिल करें और दीन और ईमान में अपना हिस्सा डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।